एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वह पकोड़े बनाकर ठेला लगाया करता था। उसका गुड्डू नाम का एक लड़का था। वो भी पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर पकोड़े बनाने में अपने पिताजी की सहायता करता था। गुड्डू की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम राधा था। राजू पकोड़े बनाकर गांव की गलियों में बेचा करता था। उसके गर्मा गर्म पकोड़े गांव वालों को बहुत पसंद थे। राजू अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता था। वो अपनी बेटी की शादी को लेकर अक्सर परेशान रहता था। उसी गांव के जंगल में 4 चोर रहते थे। वे जंगल के रास्ते गुजरने वाले यात्रियों, गाड़ियों व बसों को लूटा करते थे और चोरी का सारा सामान जंगल के पास वाली गुफा में छिपा देते थे और उस गुफा को एक बड़े पत्थर की सहायता से बंद कर देते थे। चोरी करने के बाद वे चोर भेष बदलकर गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने लगते थे। चारों चोर रोज राजू पकोड़े वाले के पास आया करते थे। उसके बनाए हुए पकोड़े उन्हें बहुत पसंद थे और उसके पकोड़ों को लिफाफे में पैक कराकर अपने साथ ले जाया करते थे। एक दिन राज्य के कोष भंडार में जमा कराने के लिए हीरे, मोती, सोने, चांदी से भरी हुई संदूकें जंगल के रास्ते सिपाही गाड़ी में लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में चोरों ने उन हीरे मोती को लूट लिया और सिपाहियों को घायल कर दिया। उस चोरी के सामान को वे गुफा में छिपाए। जब घायल सिपाही राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उन्हें कहा कि तुम चोरों से सामान की रक्षा नहीं कर पाए। उन चोरों ने तो आतंक फैला के रखा है। जाओ, उन चोरों को पकड़ो और साथ ही गांव में ये घोषणा करा दो कि जो भी उन चोरों को पकड़ेगा उसे राजा की ओर से 1000 सोने की मुद्रा दी जाएगी। पूरे गांव में घोषणा करा दी गई, सुनो सुनो सुनो, जो भी गांव वाला उन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे राजा की ओर से 1000 सोने की मुद्रा दी जाएगी। गुड्डू ने घोषणा सुनकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या हम उन चोरों को नहीं पकड़वा सकते जिससे इनाम के पैसों से दीदी की शादी में मदद हो जाएगी? उसके पिताजी ने कहा, गुड्डू, तुम कैसी बात कर रहे हो? जब राजा के सिपाही ही उन चोरों को नहीं पकड़ पाए तो हम जैसे साधारण से लोग कैसे पकड़ पाएंगे? एक दिन गुड्डू जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक कागज पड़ा हुआ मिला। जब उसने उस कागज को उठाकर देखा तो ये वही कागज था जिसमें गुड्डू के पापा पकोड़े पैक करके देते थे। वे थोड़ी दूर और चला, उसे फिर वही कागज दिखाई दिया। कागज के टुकड़ों का पीछा करते करते वो उस गुफा तक पहुंच गया जहां पर चोरों ने चोरी के माल को छिपा रखा था। गुड्डू ने देखा कि वे 4 चोर चले आ रहे हैं। गुड्डू उन्हें देखकर छिप गया। चारों चोर गुफा के अंदर चले गए। अगले दिन गुड्डू ने अपने बनाए हुए कुछ पकोड़ों में नींद की दवा मिला दी। जब वे चारों चोर उनके ठेले पर पकोड़े खाने के लिए आए तो गुड्डू ने वही पकोड़े उन्हें पैक करके दे दिए। चारों चोरों ने जब गुफा के अंदर जाकर वे पकोड़े खाए तो उन्हें नींद आ गई। इतने में गुड्डू राजा के पास गया और कहा, राजा साहब, आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं वे चोर गुफा के अंदर बेहोश पड़े हैं। वहीं पर उन्होंने चोरी का सारा माल छिपा रखा है। राजा साहब, आप मेरे साथ चलिए। राजा अपने सिपाहियों को लेकर गुड्डू के साथ चल पड़ा। राजा ने अपने सिपाहियों को गुफा के दरवाजे से पत्थर हटाने को कहा। जब सिपाहियों ने पत्थर हटाया तो देखा कि चारों चोर बेहोश पड़े हैं और चोरी का सारा माल वहीं पर रखा हुआ है।
राजा ने चोरों को पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया और सारा चोरी का माल अपने राजकोष में जमा करा दिया और कुछ सामान जरूरतमंदों में बांट दिया गया। राजा ने गुड्डू को और उसके पिताजी को बुलाकर 1000 सोने की मुद्रा का इनाम दिया। तब राजू ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। सब गांव वाले गुड्डू के साहस की प्रशंसा करने